हेलो दोस्तों। आज मैं आप सबके लिए 84 उपन्यास का दूसरा अध्याय सखीरी पिया दिखे कल भोर को लेके आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगा। शहर नया बसा था। शहर जो आदिवासियों को विस्थापित कर बसा था और इसलिए विस्थापितों की आह लिए बसा था। शहर जो पहले प्रधानमंत्री के सपनों का भारत बना रहा था और इसलिए लोहे उगाते हुए किसानों को नौकरी करना सिखा रहा था। चूंकि शहर नया बसा था, इसलिए सड़कें कहीं कहीं इतनी सकरी हो गई थी कि सड़क के मुहाने पर गाड़ी वाले की एक गलती लंबे जाम लगा देती थी। कॉलेज जाते हुए ऐसी ही एक सड़क जाम में मनु का रिक्शा भी फंसा था। उमस और तपिश से परेशान मनु ने दुपट्टे से मुंह बांध रखा था, क्योंकि धूल उसे उमस और गर्मी से ज्यादा परेशान कर रही थी। यूं बैठे बैठे अचानक उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। न जाने कितनी ही देर से वह रिक्शा की छतरी गिराए बैठी थी और सीधी धूप को अपने शरीर तक आने दे रही थी। खुद को कोसते हुए उसने छतरी जैसी ही उठानी चाही, उसे ऋषि की मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन अचानक तेज हो गई। मनु ने छतरी गिरी ही रहने दी और तेज धड़कनों को संभालते हुए सीधी होकर बैठ गई। ऋषि गाड़ियों के बीच से जगह बनाता हुआ आगे निकल ही रहा था कि मनु के रिक्शा वाले ने अगला चक्का दाहिनी ओर घुमा दिया। ऋषि के आगे का रास्ता बंद हो गया। अचानक ब्रेक लगने से ऋषि असंतुलित हो गया। उसने मोटरसाइकिल रोकी और गुस्से से तमतमाते हुए रिक्शा वाले की तरफ हाथ चला दिया। रिक्शा वाला थोड़ा पीछे हट गया, जिससे ऋषि का वार खाली गया। उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने उतरकर रिक्शा वाले को गिरेबान से पकड़कर मारने को फिर हाथ बढ़ाया ही था कि मनु से रहा ना गया और वह बीच में बोल पड़ी, अरे इसे क्यों मार रहे हो? इसकी क्या गलती है? कहते हुए मनु का मन खिन हो गया। दूसरे मोहल्ले की उसकी दोस्तों ने बताया था कि उसका किराएदार फसादी है, झगड़े करता रहता है, मगर मनु कभी मानने को तैयार नहीं हुई थी। आज जब उसने ऋषि को गलत करते देखा तो उसके मुंह से अनायास ही निकल गया। ऋषि आवाज से पहचान तो गया था कि दुपट्टे के पीछे का यह चेहरा मनु का ही है, मगर चूंकि वह गिरेबान पकड़ चुका था, इसलिए अपनी गलती मानना भी उसे नावाजिब लगा। उसने गिरेबान छोड़ते हुए अहम खाना सा तर्क दिया, रिक्शा ऐसी खड़ी करते हैं क्या? नहीं जी, वैसे खड़ी करते हैं जैसे उन साहब ने कार खड़ी कर रखी है और जाम लगा रखा है। मनु ने सामने खड़ी कार की तरफ इशारा किया, जिसने सकरी गली में कार घुसाकर जाम लगा दिया था। मनु ने ऋषि की ओर देखा और फिर चुप बैठ गई। फिर भी ये कोशिश करता तो रास्ता निकल जाता। ऋषि ने शर्म चबाते हुए कहा, आप ही कोशिश कर दीजिए ना, रास्ता दिख रहा हो तो। कार वालों को देखकर तो आवाज नहीं खुलती, गरीबों पर जाने कैसे हाथ खुल जाते हैं तुम्हारे, आए बड़े। मनु खुद में ही भुनभुनाई, मगर उसका स्वर इतना तेज तो था ही कि ऋषि सुन सके। ऋषि ने सुना, तंज नागवार गुजरा। उसने मोटरसाइकिल वहीं सड़क के बीचों बीच स्टैंड पर खड़ी की, अपने कुर्ते की बांह चढ़ाई और रिक्शे का हैंडल थाम लिया। मनु इस एहसास से भी कोसों दूर थी कि ऋषि उसके तंज पर रिक्शा ही खींच लेगा। उसने जैसे ही एक हाथ से हैंडल और दूसरे हाथ से सीट पकड़कर रिक्शा आगे बढ़ाया, मनु असंतुलित होकर हिचकोले खा गई और फिर रिक्शे पर ही संयत हो गई। ऋषि ने रिक्शा आगे बढ़ाया। रिक्शा वाले को इशारे से ही अपने मोटरसाइकिल का ध्यान रखने को कहा और आवाज की हाँक से जगह बनाते हुए आगे बढ़ने लगा। मनु जब तक कुछ समझ पाती तब तक ऋषि रिक्शे को आधी दूरी तक खींच चुका था। मनु के मन के किसी कोने में डर बैठ गया। उसे पता था कि आज कॉलेज में कहानी बन जाएगी, सहेलियां चुहल करेगी और सौंदे तंज मारेंगे, मगर वह पहली दफा ऋषि को इतने नजदीक से देख रही थी। वह खुश थी और इस क्षण रिक्शे की सीट पर जमे ऋषि के हाथ की अंगूठियों के नग पहचानने में मगन थी। यह लाल वाला पत्थर कौन सा है, मूंगा या गुमेद? मूंगा तो काफी महंगा होता है ना।
और इन्होंने बीच की उंगली में पहना है, मतलब जरूर गोमेद होगा। मनु सोचती रही। उसकी सोच पर विराम तब लगा जब उसने थप्पड़ की जोरदार आवाज सुनी। उसकी तंद्रा टूटी और उसने देखा कि कार की चालक सीट पर बैठा लड़का अपने गाल पकड़े बैठा है। जिस उम्र में कार मिली ना, उस उम्र में मार मिली होती तो तुम साले गाड़ी पार करना सीख गए होते। भाग, नहीं तो यही नील डाउन करवाएंगे। मनु ने कार के आगे बढ़ते वक्त ऋषि के मुंह से यही सुना। जाम एक थप्पड़ का ही मेहमान था। फौरन छिड़ गया। देखो जाम खुल गया। आगे बढ़ने के बाद ऋषि रिक्शा खींचते बोला, जी तो अब क्या कॉलेज तक छोड़ेंगे? मनु ने दुपट्टे के पीछे से छलक आई मुस्कुराहट को रोकते हुए कहा। मनु की यह बात सुनकर ऋषि झेप गया। उसे दरअसल अब एहसास हुआ कि उसने तेज में आकर क्या कर दिया है। उसने फौरन रिक्शे का हैंडल छोड़ दिया, हाथ झाड़े और हाथ के इशारे से ही रिक्शे वाले को बुलाया, जो बेचारा उसकी मोटरसाइकिल की निगरानी कर रहा था। रिक्शे वाले ने आकर रिक्शा थाम लिया। ऋषि ने मोड़ी हुई आस्तीन खोलते हुए जाने से पहले एक नजर मनु को देखा और अपनी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ गया। रिक्शा भी आगे की ओर बढ़ चली। मनु राह भरी नहीं, रात भर मुस्कुराती रही। मनु ने जाना कि प्रेम साइट देखकर प्रारंभ नहीं होता,